हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक के बारे में। सबसे पहले अगर हम इनकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो हमारी जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है? सबसे ज़्यादा एरोमेटिक की स्टेबिलिटी होती है, देन हमारा नॉन एरोमेटिक होता है, देन हमारा क्या होता है? एंटी एरोमेटिक्स होता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है जानेंगे कि कैसे क्या होता है। अब देखो, सबसे पहले कुछ कंडीशंस होती हैं जो क्या होती हैं, जो एरोमेटिसिटी के लिए होती हैं। हमें यहाँ पे सबसे पहले जो ध्यान देना होता है वो देना होता है कि स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए इनका। बेसिकली रिंग होना चाहिए। ठीक, इनका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? रिंग होना चाहिए। मतलब उसमें क्या होना चाहिए? रिंग बनना चाहिए। दूसरा अगर हम बात करें तो इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? वो प्लेनर, यानी कि sp2 सभी आल जो हमारे एटम्स हैं, जैसे मान लो ये हमारा है, ठीक है, ये सारे हमारे हैं। इसमें देखो क्या है, सब हमारे जितने एटम्स है, 6 एटम्स है कार्बन की, ये हो गया, ये हो गया, इधर ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये सारे क्या होने चाहिए? ऑल sp2। ठीक, क्या होना चाहिए? ऑल sp2 होने चाहिए। ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक बेसिकली क्या होता है, तो यहाँ पे एक रूल लगता है, इसे कहते हैं क्या? हम हकल रूल, जिसे हम हकल रूल कहते हैं। हकल रूल कहते हैं, याद रखो। तो याद रखो हकल रूल क्या कहता है बेसिकली इसमें। तो हमारा जो एरोमेटिक होता है उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? 4n+2, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन। हकल रूल बेसिकली क्या करता है? पाई इलेक्ट्रॉन्स को देखता है। याद रखो, अगर हमारा क्या हो रहा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो या फिर क्या हो, 6 हो या फिर क्या हो, 10 हो, यानी 4 के गैप पे 2 से शुरू होके या फिर 14 हो, तो हमारे क्या होते हैं? एरोमेटिक होते हैं। आगे हम एग्जाम्पल में देखेंगे। अगर वहीं हम नॉन एरोमेटिक की बात करें, जो यहाँ पे हकल रूल का फार्मूला बेसिकली वो क्या होता है? 4n पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक, यानी यहाँ पे 4 के मल्टीपल में 4 से स्टार्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 4 से स्टार्ट। जैसे 4 इलेक्ट्रॉन हो पाई का, या फिर हमारा 8 इलेक्ट्रॉन हो पाई का, या फिर हमारा 12 इलेक्ट्रॉन हो। अगर हमारा ऐसे है तो हमारा क्या होता है? नॉन एरोमेटिक होता है। आगे हम इसके कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है वो क्या है? देखो ध्यान से, हमने कुछ कंडीशन देखी। पहला कंडीशन क्या था? रिंग होना चाहिए, यानी क्या हमारा कंडीशन 1 यहाँ पे क्या है? वैलिड है। अगर हम बात करें नंबर 2, हमारा जो कंडीशन था, यानी ऑल एटम शुड बी sp2, ये क्या हमारा? sp2 यानी प्लेनर है। ये भी हमारा क्या है? sp2 है। ये भी हमारा sp2 है। ये भी हमारा क्या है? sp2 है। लेकिन हमारा ये क्या है? देखो यहाँ पे ये हमारा sp3 हो जा रहा है। ठीक, ये हमारा sp3 हो जा रहा है। कैसे? देखो यहाँ पे एक एच लगा होता है, एक एच यहाँ लगा होता है, 2 एच यहाँ लगे हैं, यानी हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड हो रहे हैं। हमारा हो जाएगा यहाँ पे sp3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा नॉन एरोमेटिक्स, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया? रूल फेल हो गया, नॉन एरोमेटिक्स हो जाएगा। ठीक, याद रखो। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, अब देखो यहाँ पे ये हमने पहले ही देखा, ये भी sp2 है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये चारे क्या हमारे? चारों क्या हैं? sp2 है, क्या है? प्लेनर में है। अगर हम बात करें इसकी, तो याद रखो यहाँ पे एक एच लगा होगा। अगर आप ऐसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा भैया ये क्या हो रहा है? sp3 हो रहा है, क्योंकि आप देखो लोन पेयर को भी काउंट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। बट यहाँ पे ये इसकी लोन पेयर, यानी देखो नेगेटिव मीन्स लोन पेयर को हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है बेसिकली क्या कर रहा है? वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। क्या कर रहा है? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। जब रेजोनेंस पार्टिसिपेट करेगा तो इसकी हम इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव चार्ज को या लोन पेयर को हम जो है हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। तो बेसिकली क्या हो जाएगा? ये हमारा sp2 ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा sp2 रहेगा। तो याद रखो यहाँ पे क्या आ रहा है? देखो पहली बात, यहाँ पे रूल 1 यानी क्या है? रिंग बन रहा भैया। यहाँ पे सभी क्या है? sp2 है, यानी प्लेनर में है, ये भी सही है। अब यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखो 1 पाई मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 1 पाई बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें। 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई बॉन्ड है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 2 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए, और एक ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है तो 2 ये भी हो गए। 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा हमारा? 6। 6 पाई इलेक्ट्रॉन हमारे बेसिकली यहाँ पे हो जाएंगे। याद रखो ये हमारा क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। मैंने आपको पहले ही बताया था हकल रूल के फार्मूले से। अगर फार्मूला आपको नहीं याद हो रहा है तो ठीक है, याद रख लो, 2 हो या 6 हो या फिर 10 हो, ऐसे 4 जोड़ते जाओ तो हमारा क्या हो जाएगा? वो एरोमेटिक हो जाएगा।
अब तीसरे का अगर हम बात करें यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारे ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2, ये भी sp2, यहाँ पे एक H होगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज काउंट करते नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा sp2 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हमारा जो प्लस चार्ज है, ये क्या कर रहा है, हमारा पार्टिसिपेट तो कर रहा है, ठीक, क्या कर रहा है हमारा, ये बेसिकली पार्टिसिपेट कर रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, याद रखो। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर हम इसकी पाई इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे तो प्लस के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, यानी यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। याद रखो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे 4 से स्टार्ट हो, 4, 8, 12 या 16 पाई इलेक्ट्रॉन इससे आगे होते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक्स, आई एम सॉरी एंटी एरोमेटिक्स होते हैं। क्या होते हैं वो, एंटी एरोमेटिक, याद रखो। अब अगर हम बात करें इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो याद रखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने आपको पहले ही बताया था कि स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा स्टेबल एरोमेटिक होते हैं, देन नॉन एरोमेटिक होते हैं, देन एंटी होते हैं। यानी अगर इसकी स्टेबिलिटी की बात करें, हम स्टेबिलिटी की बात करें बच्चों, तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा 2 होगा क्योंकि वो एरोमेटिक है, देन हमारा 1 होगा, देन हमारा क्या होगा, देन हमारा 3 होगा। सो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको छोटी छोटी वीडियो में मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।